पूरी दुनिया जब दो गुटों में बटा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। एक दुनिया समाजवाद की तरफ था, दूसरी दुनिया पूंजीवाद की तरफ था। वैसे में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाए? बच्चों, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने इसलिए अपनाई कि दुनिया उस समय बारूद की ढेर पर बैठा हुआ था। लड़ाइयां दो देशों के बीच दूसरे के घोर विरोधी हो गए थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होते ही दुनिया दो गुटों में बंट गई। गुटनिरपेक्ष नीति का सोच यही था कि दुनिया में शीत युद्ध के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके, दुनिया में शीत युद्ध का फैलाव न हो, दुनिया में अमन चैन कायम हो। तुम भी जियो, हम भी जिए, जियो और जीने दो। किंतु आजकल दुनिया अजीब दौर से गुजर रही है। अपनी मेहनत, अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत से अच्छी चीज़ों को पाने के बजाय शक्ति से दुनिया के बेशकीमती चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। आज इस धरती पर हर जगह युद्ध का वातावरण बना हुआ है। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, इजराइल ईरान से, फिलिस्तीन से और अन्य देशों से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? क्या उसके क्या भोजन नहीं है अपने देश में? नहीं, वो चाहता है कि उस देश पर अपनी हुकूमत कायम कर ले। किसके बल पर? शक्ति के बल पर। तो शक्ति के बल पर ही दुनिया दो गुटों को अपने अपने खेमे में लेने को तत्पर थी। उस समय हमारे देश के महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और कहा कि हम दुनिया की दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाकर चलेंगे और दुनिया की महाशक्तियों के हां में हां नहीं मिलाएंगे। विश्व के जितने नवोदित राष्ट्र थे, जितने अभी अभी आजाद हुए थे, जिनको अभी आजादी मिली थी, जिनके अपने सपने थे, जिनके यहाँ भूख थी, जिनके यहाँ गरीबी थी, जो जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे, जहाँ शोषण और अत्याचार था, वैसी स्थिति में उन देशों को आगे लाने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि गुटनिरपेक्षता हमारी जो तटस्थता की नीति है वह यह नीति नहीं है कि अगर कहीं पर अन्याय होता रहे और हम तटस्थ रहें, ऐसा नहीं होगा। दिनकर जी ने एक जगह लिखा था कि जो तटस्थ इतिहास लिखेगा उसका भी अपराध। तटस्थ रहना भी महागुनाह है। अगर दो शक्तियां लड़ रही है और हम वहां तमाशा देख रहे हैं तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। किंतु आज तो दुनिया में हम यही देख रहे हैं, एक सरेआम एक महिला का इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है,